हेलो फ्रेंड्स, आइए एक इंग्लिश न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइन है जया प्रदा सरेंडर्स इन रामपुर कोर्ट गेट बेल्स आफ्टर 2 आवर्स इन कस्टडी। जया प्रदा कौन है? फॉर्मर एमपी एंड बॉलीवुड एक्टर्स हैं, पूर्व की सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। उन्होंने क्या किया? सरेंडर किया। सरेंडर करना मतलब क्या? आत्मसमर्पण करना। तो उन्होंने आत्मसमर्पण किया इन रामपुर कोर्ट। कहाँ किया है? रामपुर के कोर्ट में, न्यायालय में। गेट्स बेल, और बेल भी पा गई। गेट मतलब क्या था? मिलना, पाना। बेल, बेल का अर्थ है जमानत। तो उनको जमानत भी मिल गया। आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटों के बाद। इन कस्टडी, तो हिरासत के 2 घंटों के बाद या हिरासत में 2 घंटे रहने के बाद उनको बेल भी मिल गया, जमानत मिल गया। ये न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइंस है, जो एक्चुअल एज ऑलवेज कैसे लिखी गई है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी गई है। क्या लिखा है? जया प्रदा सरेंडर्स इन रामपुर कोर्ट गेट्स बेल आफ्टर 2 आवर्स इन कस्टडी। अब हम इसे मेन आर्टिकल में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। बरेली, फॉर्मर एमपी एंड बॉलीवुड एक्टर, जो फॉर्मर पूर्व की सांसद हैं और बॉलीवुड एक्टर हैं, जया प्रदा। अक्यूज्ड, वह क्या है? अक्यूज्ड है। अक्यूज्ड मतलब क्या है? आरोपी हैं। किसमें? इन अ केस, मामले में। ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? आदर्श आचार संहिता। तो उसके वायलेशन, उल्लंघन की वह आरोपी हैं। सरेंडर्ड, उन्होंने क्या कर दिया? सरेंडर्ड। यहाँ पास्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है कि फॉर्मर एमपी एंड बॉलीवुड एक्टर जया प्रदा, जो अक्यूज हैं, आरोपी हैं, इन अ केस ऑफ मॉडल कंडक्ट वायलेशन में उन्होंने सरेंडर कर दिया है। दैट मीन्स आत्मसमर्पण कर दिया बिफोर द स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट। कहाँ सरेंडर कर दिया? किसके समक्ष? बिफोर मतलब है समक्ष। किसके समक्ष? जो स्पेशल, विशेष एमपी एमएलए, सांसद और विधायकों का जो न्यायालय है इन रामपुर, ऑन मंडे। तो मंडे को उन्होंने सरेंडर कर दिया। दैट मीन्स आत्मसमर्पण किया। सी वॉज ग्रांटेड, अब फर्दर क्या है? पैसिव का यूज है यहाँ पर कि सी वॉज ग्रांटेड। उनको ग्रांट मतलब क्या है? देना, स्वीकार करना। तो उनको मिल गया, क्या मिल गया? बेल मिल गया, जमानत मिल गया। सी वॉज ग्रांटेड बेल, उन्हें जमानत दे दी गई। ऑन ए बॉन्ड, एक बॉन्ड के ऊपर। कौन सा बॉन्ड है भाई? ऑफ ₹20,000। तो 20,000 के बॉन्ड अनुबंध के ऊपर उनको जमानत ग्रांट किया गया। आफ्टर स्पेंडिंग नियरली 2 आवर्स इन जुडिशियल कस्टडी, किसके बाद? स्पेंड करने के बाद। स्पेंड मतलब है बिताना। तो बिताने के बाद नियरली, लगभग 2 आवर्स, 2 घंटे इन जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक हिरासत में। अभी एक रिपोर्ट किनका है? कंवरदीप सिंह का रिपोर्ट है कि 2 घंटे कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में बिताने के बाद उनको 20,000 के बॉन्ड के ऊपर ग्रांट हो गया बेल। नेक्स्ट, द एक्टर हैड बीन इशूड, यहाँ भी पैसिव का यूज है। पास्ट परफेक्ट का पैसिव है, क्या है? हैड के साथ बीन लगा है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है कि जो एक्टर है, अभिनेत्री, उनको इशू किया गया था, जारी किया गया था क्या? नॉन बेलेबल वारंट, गैर जमानती वारंट्स को। इन द मैटर, मामले में। कौन सा मामला है? 7 टाइम्स अर्लियर, 7 बार। 7 टाइम्स मतलब 7 बार, अर्लियर पहले का। एंड द कोर्ट हैड अल्सो स्टार्टेड प्रोसीडिंग, और कोर्ट ने क्या कर दिया था? कोर्ट हैड अल्सो स्टार्टेड, शुरू कर दिया था, कोर्ट ने भी शुरू कर दिया था प्रोसीडिंग, कार्रवाई करने के लिए। अगेंस्ट हर, उनके खिलाफ। अंडर, किसके तहत? सीआरपीसी सेक्शन 82, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसकी धारा 82 के तहत। क्या है? प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन ऑब्सकंडिंग। ऑब्सकंड मतलब क्या है? गायब हो जाना, फरार हो जाना। तो व्यक्ति के फरार होने की उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन, दैट मीन्स उद्घोषणा, घोषणा। किसका? जो पर्सन ऑब्सकंडिंग है उसके लिए। तो इस पर कोर्ट ने कार्रवाई भी शुरू कर दिया था। तो क्या अर्थ है इसका? द एक्टर हैड बीन इशूड नॉन बेलेबल वारंट्स इन द मैटर 7 टाइम्स। इस मामले में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, उस मामले में द एक्टर, जो एक्टर हैं जया प्रदा, हैड बीन इशूड, उनको जारी किया गया था नॉन बेलेबल वारंट्स, गैर जमानती वारंट को 7 टाइम्स, कितनी बार? 7 बार, अर्लियर पहले भी। एंड द कोर्ट हैड अल्सो, और कोर्ट ने शुरू भी कर दिया था। क्या शुरू कर दिया? प्रोसीडिंग, कार्रवाई के लिए। अगेंस्ट हर, अंडर सीआरपीसी
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 82 प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन ऑब्सकैंडिंग। अब आगे क्या है, सी टोल्ड द कोर्ट सी वॉज स्ट्रगलिंग विथ हेल्थ इशू एंड वॉज अंडर ट्रीटमेंट एंड देयर फोर अनेबल टू अपीयर फॉर द प्रोसीडिंग। फर्दर क्या है देखते हैं। तो सी टोल्ड उन्होंने बताया, किसको बताया, कोर्ट न्यायालय को बताया, सी वॉज स्ट्रगलिंग कि वह क्या कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी। स्ट्रगल मतलब क्या, संघर्ष करना, जूझना। तो वह जूझ रही थी किससे, विथ हेल्थ इशू, हेल्थ की समस्याओं से, स्वास्थ्य समस्याओं से। एंड वॉज अंडर ट्रीटमेंट, और क्या था, उनका इलाज चल रहा था, वह अंडर ट्रीटमेंट थी। एंड देयरफॉर, और इसीलिए अनेबल मतलब क्या, असमर्थ होना। टू अपीयर, उपस्थित होने में क्या थी, असमर्थ थी। फॉर, किसके लिए, फॉर द हियरिंग, सुनवाई के लिए अर्लियर, तो इससे पहले सुनवाई के लिए नहीं आ सकी। उसका कारण क्या था, सी वॉज स्ट्रगलिंग विथ हेल्थ इशू, वह हेल्थ समस्याओं से जूझ रही थी। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, जो अभियोजन अधिकारी है, मुकदमे का जो अधिकारी है, अमरनाथ तिवारी सेठ, उन्होंने, कौन है, अमरनाथ तिवारी प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा जयाप्रदा हैड 2 पेंडिंग केसेस ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन, कि जयाप्रदा के 2 पेंडिंग केसेस हैं, लंबित मामले हैं, किसमें, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, उसके 2 मामले थे। सी अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट, वह उपस्थित हुई किसके समक्ष, कोर्ट के समक्ष। विथ हर कौंसल, किसके साथ, अपने कौंसल के साथ। कौंसल मतलब है वकील, सलाहकार, तो अपने वकील के साथ उपस्थित हुई। सबमिटिंग मतलब क्या, प्रस्तुत करना, तो प्रस्तुत करते हुए मेडिकल रिपोर्ट, जो चिकित्सीय रिपोर्ट है उसको, एंड रिकॉल एप्लीकेशन, और जो एक रिकॉल एप्लीकेशन, दैट मीन्स क्या है, फिर से बुलाना या वापस बुलाने का जो आवेदन है उसके साथ वह उपस्थित हुई। द कोर्ट एक्सेप्टेड, फर्दर क्या, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हर प्ली, उनकी याचिका को, एंड डायरेक्टेड, और क्या, निर्देश दिया, हर टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, इंश्योर मतलब है सुनिश्चित करना, हर प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति को, इन फ्यूचर हियरिंग, जो ऑल फ्यूचर हियरिंग, दैट मीन्स सभी जो भविष्य के सुनवाई होंगे उनमें उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए उनको डायरेक्ट किया, उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए। फर्दर क्या है, आफ्टर द कोर्ट सेशन, जो कोर्ट का सेशन था, अदालती सत्र था, उसके बाद जया एक्सप्रेस द हर ग्रेटिट्यूड, जया ने एक्सप्रेस किया अपने ग्रेटिट्यूड को। दैट मीन्स जब हम एक्सप्रेस करते हैं ग्रेटिट्यूड, इसका मतलब क्या है, आभार व्यक्त करते हैं, तो आभार व्यक्त किया टू द पीपल्स ऑफ रामपुर, रामपुर के लोगों को, रामपुर के जनता को, हु हैड इलेक्टेड, जिन्होंने उनको इलेक्ट किया था, चुना था, हर ट्वाइस एज MP, उनको 2 बार चुना था सांसद के रूप में। सी सेड, उन्होंने कहा, ड्यू टू हाई बीपी, दैट मीन्स हाई बीपी के कारण, उच्च रक्तचाप के कारण, एंड शुगर लेवल, और हाई शुगर लेवल के कारण, आई कुडंट अटेंड, मैं उपस्थित नहीं हो सकी या शामिल नहीं हो सकी, कोर्ट में, कोर्ट का जो हियरिंग था उसको अटेंड नहीं कर सकी, सुनवाई की, कोर्ट की सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सकी। आई एम, फर्दर क्या है, आई एम थैंकफुल फॉर द कोर्ट अंडरस्टैंडिंग, मैं थैंकफुल हूँ, थैंकफुल मतलब है क्या, शुक्रगुजार होना, आभारी होना, फॉर द कोर्ट अंडरस्टैंडिंग, कोर्ट की जो समझ है उसके लिए। दिस इंसिडेंट, अभी है जो इंसिडेंट है, घटना, स्टेम्स मतलब क्या है, उत्पन्न होना, पैदा होना, उपजना, तो किस तरह से उपजा, फ्रॉम ए वीडियो सर्कुलेटेड, एक वीडियो जो सर्कुलेट हुआ ऑन सोशल मीडिया के ऊपर ड्यूरिंग 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, लोकसभा इलेक्शन, उस दौरान, विच लेड टू, अब यह क्या हुआ, लेड टू मतलब किसी चीज़ का कारण बनना, अ केस, तो एक केस को आगे बढ़ाया, ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन, जो क्या है, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, स्लैप, अब यह स्लैप्ड हुआ, स्लैप मतलब क्या, लगना, जुड़ना, जड़ना, अगेंस्ट द एक्टर, जो अभिनेत्री हैं उनके खिलाफ इस केस को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट केस लग गया। तो ये हमारा छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या था, जयाप्रदा सरेंडर्स इन रामपुर कोर्ट, गेट बेल आफ्टर 2 आवर्स इन कस्टडी। थैंक यू, कीप